सो फाइनली जेम्स गन अपने डीसी प्लान्स के साथ सामने आ गए। जेम्स गन ने नई डीसी यूनिवर्स के 10 प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया, जिनमें एक एनिमेटेड सीरीज, 4 लाइव एक्शन सीरीज है और 5 लाइव एक्शन मूवीज हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स डीसी के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट होंगे, यानी जैसे एमसीयू में फेस होते हैं। बस यहाँ फर्स्ट चैप्टर में कुछ सब चैप्टर भी है, जैसे गॉड्स एंड मॉन्स्टर। ये 10 प्रोजेक्ट इसी में आते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की बात करने से पहले जेम्स गन ने एक बात और बताई कि एक्चुअली फ्लैश मूवी पुराने डीसी यूनिवर्स को रिबूट करेगी और जो मूवीज भी फ्लैश के बाद रिलीज होगी वो सब नई डीसीयू का पार्ट होगी, जिनमें ब्लू बीटल है और एक्वामैन 2 भी है। और एक्वामैन 2 मूवी के बाद ही रिलीज होगा पहला जेम्स गन प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा क्रिएचर कमांडोज। ये एक एनिमेटेड टीवी सीरीज होगी। इसमें कुछ सुपर ह्यूमन सोल्जर्स की कहानी दिखाई जाएगी, जिसके इवेंट्स एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सेट होंगे और जेम्स गन इसके सारे एपिसोड लिख चुके हैं। तो ये सीरीज जेम्स गन के अंडर रिलीज होने वाला पहला प्रोजेक्ट होगा। और सेकंड प्रोजेक्ट होगा वॉलर। ये अमेंडा वॉलर की सोलो लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी। अगर आप अमेंडा वॉलर को नहीं जानते तो ये डीसी की निक फ्यूरी है। साथ ही ब्लैक एडम, पीसमेकर और सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी में ये पहले ही दिख चुकी है और यही एक्टर दोबारा से रिटर्न करेगी। इसके लिए कोई नई कास्टिंग नहीं की गई। थर्ड प्रोजेक्ट होगा सुपरमैन लेक्सी। अब जेम्स गन ने इसे ट्रू बिगिनिंग ऑफ न्यू डीसीयू कहा है, क्योंकि यही फर्स्ट सुपरमैन मूवी होगी जो सुपरमैन की अर्ली लाइफ को एक्सप्लोर करेगी और जेम्स गन ने इसकी कहानी आधी लिख ली है। साथ ही ये 11 जुलाई 2025 में रिलीज होगी। अब सुपरमैन के बाद रिलीज होगी लैंटर्न्स की सीरीज। फाइनली डीसी ग्रीन लैंटर्न की तरफ देख रहा है। ये सीरीज एक साथ कई लैंटर्न्स को एक्सप्लोर कर सकती है, यानी इसमें सिर्फ हैल जॉर्डन का लैंटर्न ही नहीं होगा। ये सीरीज लैंटर्न कोप है और डीसी की स्पेस अथॉरिटीज को दिखाएगी। अब अथॉरिटीज की बात हुई है तो द अथॉरिटीज नाम की एक फिल्म भी रिलीज होगी। द अथॉरिटीज एक्चुअली एक सुपर हीरोज का ग्रुप है जो काफी पावरफुल तो है ही, साथ ही इन्हें लगता है कि दुनिया में बहुत सारी कमियां हैं, तो ये वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने को अपनी जॉब समझते हैं और ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक डीसी के लिए ये सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। अब इसके बाद पैराडाइज लोस्ट नाम की एक सीरीज रिलीज होगी। ये पैराडाइज आइसलैंड की स्टोरी दिखाएगी। ये आइसलैंड वही है जहाँ पर वंडर वुमन पैदा हुई थी और जेम्स गन ने इसे सॉर्ट ऑफ थेमेस्किरा का गेम ऑफ थ्रोन कहा है। इसमें वंडर वुमन के पैदा होने से पहले की स्टोरी बताई जाएगी। खैर, इसके बाद आएगा बैटमैन है ब्रेव एंड बोल्ड फिल्म में। ये मूवी सेम नाम वाली कॉमिक्स पर बेस्ड होगी। साथ ही इसमें बैटमैन और उसके बेटे डेमियन वेन की स्टोरी दिखाई जाएगी। इस मूवी में डेमियन वेन रॉबिन बनेगा बैटमैन का, जो कि काफी फैसिनेटिंग है। खैर, बैटमैन के बाद बूस्टर गोल्ड नाम की एक सीरीज रिलीज होगी। ये सेम नाम वाले सुपर हीरो की कहानी दिखाएगी। बूस्टर गोल्ड एक फ्यूचर से आया हुआ टाइम ट्रेवलर होता है जो अपने टाइम में काफी बड़ा लूजर होता है, पर वो पास्ट में आकर एक सुपर हीरो बनता है और अपनी इमेज सुधारता है। अब सुपर गर्ल भी नई डीसीयू को ज्वाइन करेगी अपनी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो फिल्म के साथ। यहाँ सुपर गर्ल पर एक अलग टेक लिया जाएगा, क्योंकि इस मूवी में सुपर गर्ल कभी भी अर्थ पे नहीं आई। वो अपने ही प्लेनेट पे बड़ी हुई, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए यही इस मूवी में दिखाया जाएगा। खैर, इसके बाद जेम्स गन ने लास्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया स्वैम थिंग का। ये एक फिल्म होगी जो एक्चुअली स्वैम थिंग नाम के एक मॉन्स्टर पर फोकस करेगी। ये डीसी की हॉरर साइड को दिखाएगी। अब जेम्स गन ने कहा है कि ये डीसी की मेन लाइन स्टोरी से इतना कनेक्टेड नहीं होगी, पर यूनिवर्स का पार्ट जरूर बनेगी। सो गाइस, ये थे डीसी के 10 प्रोजेक्ट है जो नए डीसीयू के चैप्टर 1 में रिलीज होंगे। अब ये कंप्लीट चैप्टर 1 नहीं है, इसमें और भी मूवीज और सीरीज है जो आगे रिलीज होगी, बस उन्हें अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। वैसे जो मैट रीव का बैटमैन और टॉड फिलिप्स का जोकर है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, बल्कि उन्हें अब से एल्स वर्ल्ड में काउंट किया जाएगा, जो एक्चुअली मेन स्ट्रीम में नहीं आते पर डीसी के मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल जैसे जेम्स गन हमेशा करता है, उसने ज्यादातर अननोन कैरेक्टर्स को ही पिक किया है, पर उनका विजन काफी तगड़ा लग रहा है। बस उन्हें इनमें से कुछ कैंसिल ना करना पड़े।